आप उसके नींव का जो चीज होता है मूल्यवान होता है कि नहीं, क्योंकि उसी पर पूरा स्ट्रक्चर टिका होता है। तो अगर नींव कमजोर हो तो वो भवन टिकेगा? बता दीजिए कोई आदमी टिकेगा? आप इसीलिए हमने आपको कहा कि आप श्रेष्ठ कार्य करना है, आप अपने योगदान को समझिए। नॉर्मली हम लोग क्या समझते हैं कि सरकारी संगठन है कुछ, और जो इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा उसमें हम भी शामिल हैं, आप भी शामिल हैं। आम आदमी की धारणा क्या है कि कोई सरकार कोई योजना चला रही है तो ये कमाओ खाओ है, इससे कुछ जो भी तत्काल मिल जाता है उससे जो ले लेना है चल देना। जैसे अभी कंप्यूटर के बारे में बताएं, तो हम समझते हैं कि कंप्यूटर सीखने की मानसिकता कम लोगों में है। हम लोग जो जुड़े उसमें लगता है कि कंप्यूटर जो देने आवेगा वो 10% देता है कि नहीं, और हम इसीलिए कंप्यूटर लेने के लिए आमदार रहते हैं कि 10% इसमें मिल जाए। नहीं, सहकारिता में पारदर्शिता और समन्वय ये सबसे जरूरी है। आपको एगो कागज मिला, आप लोग कितना आदमी पढ़े इसको, आप लोग उसको सिर्फ फोल्डर में रखने के लिए नहीं है। आप देखिए कि कितना महत्वपूर्ण चीज है, जिसके तरफ कुछ बात की तरफ सुनैना जी ने आपको इंगित किया कि कोई भी सहकारी समिति है तो ये डेमोक्रेसी है, राजतंत्र तो नहीं है भाई, समाप्त हो गया। तो लोकतंत्र में कोई भी संगठन कैसे चलता है? निर्वाचन के माध्यम से चुन करके। तो आप अपनी समिति का चुनाव समय पर करिए, और आपको तो छोटा इकाई है, मान लीजिए 4 गो गांव या 2 गो गांव मिला करके चलाना है, तो वहां नहीं जानते कि कौन आदमी पढ़ा लिखा है, कौन कंप्यूटर बढ़िया चलाता है, कौन हल का बढ़िया जोतता है, कौन खेती बढ़िया करता है। तो अच्छे अच्छे लोगों को सदस्य बनाइए, अभियान भी चलाना, लेकिन उसमें देखना कि अच्छे लोग आए, और जब अच्छे लोग आएंगे तो मैनेजमेंट कमेटी आपका अच्छा बनेगा, जो प्रबंधन समिति होता है। प्रबंधन समिति जब आपका अच्छा बन जाएगा तो आप कई योजना ले सकते हैं। मेरा तो अपना मानना है कि जिधर नजर दौड़ाए कोऑपरेटिव वहां काम कर सकती है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, आप जिधर आंख बताइए, आप हमको कोई उदाहरण स्वरूप बताइए वहां क्या हो सकता है, हम आपको अभी समझाने का या असिस्ट करने का प्रयास करेंगे कि वहां ये चीज हो सकता है, क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है। आपको पता है सहकारिता क्या है? अब आप अमूल का नाम सुने आप लोग? अमूल का जी, अमूल भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का जो प्रधानमंत्री होता है वो दुनिया का, हम समझते हैं कि मजबूत आदमी होता है। आज भी वो एक सहकारी समिति के से जुड़े हुए हैं, उसके अध्यक्ष है। इसकी मतलब इसकी महत्ता कितनी है। गुजरात अगर कोई जाए, आप लोगों से कितने लोग गुजरात गए पता नहीं, अमूल का जो अपना बजट है ना, देश के कई प्रांतों के बजट से ज्यादा है। सरकार का जो बजट होता है उससे ज्यादा केवल एक सहकारी समिति का बजट है। अब आप समझो कि वो कितना मेहनत किया होगा। तो आप भी कर सकते हैं ये, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। हम लोग जाते हैं, धावाटाड़ मिलता है रास्ता में, हम छोटा सा, कई बार हम सुने ना, दिखो भी बोले, धावाटाड़ में भी जो हमारे कुछ साथी कार्यकर्ता है, देखिएगा दोनों तरफ सब्जी बिकते रहता है, खूब बिकता है ना। और कौन खरीदता है? बिचौलिया। अभी टमाटर खरीद लेता है 5 रुपए किलो, 7 रुपए किलो, और उसको बेचता है ले जाकर के मुंबई में, धनबाद में, पटना में 40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो। क्या आप कोऑपरेटिव से एक शीत गृह बना करके उसको स्टोर करके मार्केटिंग करके उसका लाभ वहां का किसान नहीं ले सकता है? क्या ले सकता है कि नहीं? लेने के लिए आगे आना पड़ेगा। इस जो आपको मिला है ये बुक्स, इसमें कितने तरह के सहकारी समिति देखिए, इसको केवल और भी कई लोग हैं, केवल इसमें आप देखिएगा महिला बचत स्वावलंबी समिति, शिक्षित बेरोजगार सहयोग समिति, साख सहयोग समिति, सहकारी उपभोक्ता भंडार, मोटर परिवहन सहकारी समिति, इस तरह के इतनी सारी समितियां हैं। तो हम इसीलिए बोले कि आप जहां नजर दौड़ाइएगा वहां काम कर सकते हैं। इसमें अपार संभावना है कोऑपरेटिव में। केवल 2 बात की जरूरत है कि आपस में समन्वय, पारदर्शिता, ईमानदारी पूर्वक काम करने का प्रयास जिस व्यक्ति के भीतर होगा, सफलता उसके चरण चूमे आकर के क्रांतिकारी परिवर्तन कर सकता है आर्थिक क्षेत्र में। भाई एक जमाना था जब हमसे डेनमार्क का नाम सुनेंगे, दूध में बड़ा उत्पादक देश था। आज भारत दूध के क्षेत्र में, गुजरात जाकर के देखिए कि कैसे दूध वहां से जमा हो रहा है, कैसे निकल रहा है। तो लोग काम कर रहे हैं, तब में भारत एक बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया। इससे कई सारी क्षेत्र है, हर जिले की विशेषता है। आप वहाँ उस क्षेत्र में काम कर सकते हैं, तिलतला में काम हो सकता है, बगोदर में हो सकता है, डुमरी में हो सकता है, तीसरी गांव में हो सकता है। मायका एक जमाने में पूरी दुनिया का खपत होने वाला तीसरा हिस्सा भारत से जाता था, इसीलिए उसका नाम तीसरी पड़ा। आप लोग को कई लोगों को जानकारी है या नहीं, लेकिन हम लोग आज उसको भूल गए। उसके चमक से पूरा दुनिया रोशन होता था।
बहुत सारी संभावना है। तो वहाँ के जो श्रमिक जुड़े हैं उसकी सहकारी समिति बन सकती है। कोऑपरेटिव के क्षेत्र में पैक से आप काम कर सकते हैं, धान का या खाद बीज का, जो भी सारी चीज। लेकिन आप आपस में जब समन्वय बनाइएगा और मौका लगे तो दूसरे जगह पर उसको विजिट करिए, प्रवास करिए। भाई दूसरे राज्य में नहीं जा सकते हैं, दूसरे ब्लॉक में तो जा सकते हैं, और जाके घूम के देखिए कि वहाँ क्या विशेषता है और वहाँ क्या काम कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग काफ़ी समय से हैं और उनमें से भी कई सारे लोग हैं जो ज़्यादा अनुभवी हैं, टैक्स को देख रहे हैं, सहकारिता को देख रहे हैं। और ये भी हम लोगों के लिए अच्छी बात है कि हम लोग को एक अच्छे पदाधिकारी मिले हैं जो सहयोग देते हैं, करते हैं। बहुत ही इनका जो वाद विचार है, सामान्यतः अधिकारी का मतलब होता है कि आदमी सामने जाकर के बात करने से घबराता है, डरता है, जाकर डांट दे। लेकिन मनोज जी में एक बड़ी खास विशेषता है, मुंह पर तारीफ नहीं करना चाहिए आदमी को। लेकिन हम लोगों ने जो महसूस किया कि भाई कोई भी व्यक्ति से आकर के मिलता है तो बड़े ही शालीन और शांत भाव से उसके साथ पेश आते हैं, काम करते हैं। तो उसका लाभ हम लोग को लेना चाहिए। बहुत सारी स्कीम आप मिलिए फुर्सत से और काम करिए, देखिए आपका भी परिवर्तन होगा, आप भी आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।